Jai Hind students, in this video we are going to start class 8 mathematics from Ashoka Publications, and here is chapter number 2, which is linear equations in one variable. What do you understand by linear equation? Linear equations क्या होती हैं और variables क्या होते हैं? ठीक है, तो वेरिएबल क्या होते हैं? ऑल द अल्फाबेट्स यूज्ड इन एन इक्वेशन. किसी इक्वेशन में जितने भी अल्फाबेट्स हम यूज करते हैं वही वेरिएबल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल ए बी सी अप टू एक्स वाई जेड, जितने भी अल्फाबेट्स हैं, देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश. एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल क्या होगा? यूज होगा. ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में है क्योंकि चैप्टर का नेम ही है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो वेरिएबल क्या होते हैं? अल्फाबेट्स आर वेरिएबल्स. वन वेरिएबल का मतलब एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी. और लीनियर इक्वेशन, इसका क्या मतलब होता है? लीनियर का मतलब होता है डिग्री शुड बी इक्वल टू 1. एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिग्री? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. उस इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज किया गया है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी. गॉट इट? Here is the name of the chapter, linear equations in one variable. अब equation, there is a word equation. What do you understand by equation? Equation एक algebraic expression होता है जिसमें एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक राइट हैंड साइड. इनको सेपरेट कौन करता है? इक्वल का साइन. इक्वेशन में इक्वल का साइन जरूर होता है और इक्वल का साइन ही एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है. एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है राइट हैंड साइड. इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना. गॉट इट? अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देयर इज सर्टेन रूल्स. इसको सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स हैं. क्या रूल्स हैं? रूल्स फॉर ट्रांसपोजिशन. अब ट्रांसपोजिशन क्या होता है? इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ टर्म्स को, कुछ नंबर्स को आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ता है और कभी कभी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ता है. इस शिफ्टिंग को ही हम ट्रांसपोजिशन बोलते हैं. और इसके कुछ रूल्स हैं. वो रूल्स ये हैं कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में कोई टर्म पॉजिटिव है उसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू तो सेम रहेगी बट उसका साइन बदल जाएगा. प्लस से माइनस और माइनस से प्लस. मल्टीप्लाई डिवीजन में चेंज हो जाएगा और डिवीजन मल्टीप्लाई में. दीज आर द रूल्स इफ यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अगर आप राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करना चाहते हैं तो भी सेम रूल्स आर एप्लीकेबल. माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई डिवाइड में. नाउ स्टार्ट योर एक्सरसाइज 2.1 विद क्वेश्चन नंबर 1. वेलकम बैक स्टूडेंट्स. We are on chapter number 2, linear equations in one variable, and the source book is Ashoka Publications, right? In question number 1, what we have to do? Solve the following linear equations for the unknown variable and verify the solution. So I have shared some transposition rules with you. Now we are going to apply those rules. इस इक्वेशन में एक वेरिएबल है और वो है x. हमें x वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. x की वैल्यू तभी हम फाइंड कर सकते हैं जब x या तो लेफ्ट में हो या राइट में. x वेरिएबल एक जगह होना चाहिए और इस इक्वेशन में x हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी गिवन है और राइट हैंड साइड में भी गिवन है. इसलिए -4x को हम राइट से लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे और ट्रांसपोजिशन के रूल्स के अकॉर्डिंग जब कोई टर्म राइट से लेफ्ट ट्रांसपोज होती है तो वो साइन चेंज हो जाता है, माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में. 6 + 4 10x = 30. सो x विल बी इक्वल टू 30/10. 10 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 10 और x के बीच में मल्टीप्लाई होता है, लिखा नहीं होता, सो इट इज अंडरस्टूड. और मल्टीप्लीकेशन का ट्रांसपोज डिवीजन होता है. 0 से 0 कैंसिल हो गई, hence x = 3. So this is the simple rule of transposition and we have got the answer of the first question. Second question, 0.25 multiplied by 4x minus 5 is equals to 0.75x plus 8. Now again we have to find the value of x.
व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग हियर, मल्टीप्लीकेशन। जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई वैल्यू लिखी होती है, उन दोनों के बीच में अगर आपको कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं दिखाई दे रहा है या डिवाइड का साइन नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली वो मल्टीप्लीकेशन ही एज्यूम किया जाता है। तो 0.25 4 से मल्टीप्लाई होकर 25 इंटू 4 100 होता है, और 2 डिजिट भी हैं, तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा, इट विल बिकम 1, और 1 इंटू एक्स एक्स। देन वी हैव माइनस 25 इंटू 5 125, 2 डिजिट से पहले पॉइंट आएगा, इट विल बिकम 1.25 इज इक्वल टू 0.75x प्लस 8। फिर से x लेफ्ट हैंड साइड में भी है, x राइट हैंड साइड में भी है, और हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है x की, इसलिए x को क्या करना पड़ेगा, या तो लेफ्ट में या राइट में शिफ्ट करना होगा। तो आप इस राइट में जो x है उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दीजिए, प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा, x माइनस 0.75x is equal to 8 minus, it will become plus 1.25. Now subtract 0.75 from 1, it will become 0.25x, and here it is 9.25. Now the operation between 0.25 and x is multiplication. 0.25 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए 0.25 राइट में जब ट्रांसपोज होगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा, इट विल बिकम 9.25 अपॉन 0.25। न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद टू डिजिट्स है, आफ्टर डेसिमल पॉइंट देयर आर 2 डिजिट्स, एंड आफ्टर डेसिमल पॉइंट देयर आर 2 डिजिट्स, तो पॉइंट कैन बी कैंसल्ड बाय पॉइंट, and x is equal to 925 upon 25. Both are divisible by 5. 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 4 बच गया, 4 इंटू 2 42, 5 8 जा 40, 2 बच गया 25, 5 5 जा 25, अगेन 5 से डिविजिबल है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, रिमाइंडर इज 3 35, 5 7 जा 35, so x is equals to 37 answer. Move on to the next question, question number 3. In question number 3, given that 2x plus 3 is equals to 16 minus 2x minus 3. Got it? चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें कुछ नहीं करना है, वो ऑलरेडी रेडी है। राइट हैंड साइड में ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है और उसके बाहर है माइनस, तो वी विल ओपन द ब्रैकेट, और जब जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ये माइनस अंदर वाली टर्म्स से मल्टीप्लाई होने के बाद उनके साइन को चेंज कर देता है। ब्रैकेट के अंदर जो टर्म पहले प्लस की थी वो ब्रैकेट ओपन होने के बाद माइनस की हो जाएगी, और जो माइनस की टर्म थी वो प्लस की हो जाएगी। So left hand side will remain same, 2x plus 3 equals to 16 minus 2x plus 3। देखो जब हमने ब्रैकेट ओपन किया प्लस का 2x माइनस का हो गया, माइनस का 3 प्लस का हो गया है। अब फिर से वही पॉइंट जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने स्टार्ट किया था, हमें फाइंड करनी है वेरिएबल की वैल्यू। वेरिएबल कौन सा है? x। x कहाँ है? थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में है, थोड़ा सा राइट हैंड साइड में है, दोनों को पहले एक जगह शिफ्ट करो। माइनस 2x को राइट से लेफ्ट में लेकर जाएंगे तो माइनस 2x राइट लेफ्ट में आकर प्लस का 2x हो जाएगा। एक 2x तो पहले ही था, एक प्लस का 2x और आ गया। जब हमने x को एक साइड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो अब हम जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उन सबको राइट में शिफ्ट कर देंगे। इक्वल्स टू 16 प्लस 3 एंड दिस प्लस 3 शिफ्ट होकर माइनस 3 हो जाएगा। माइनस 3 इज कैंसल्ड बाय प्लस 3। 2x plus 2x 4x, 4x equals to 16, hence x is equal to 16 by 4 which is equals to 4. So the answer and the value of x is plus 4. Move on to the next part. Question number 4 is 3x minus 12 upon 4 is equals to 30 minus 2x. सॉल्व करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। x कहाँ है? थोड़ा सा x यहाँ पर है लेफ्ट हैंड साइड में, थोड़ा सा x राइट हैंड साइड में।
x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो दोनों x को क्या करना पड़ेगा, सेम साइड। हमें क्या दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर एक फ्रैक्शन है अपॉन में, राइट हैंड साइड में नहीं है। क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 अपॉन 1 लिखकर राइट हैंड साइड में अपॉन 1 लिखकर सिंपल एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 1 की मल्टीप्लाई 3x माइनस 12 से होगी तो सेम नंबर आ जाएगा इक्वल्स, और अब 4 की मल्टीप्लाई दोनों टर्म से होगी, 4 3 जा 12 120 माइनस 4 2 जा 8 8x। अब x थोड़ा सा यहाँ पर है और थोड़ा सा यहाँ पर, फिर से x को करेंगे सेम साइड, इट विल बिकम 3x प्लस 8x इज इक्वल्स टू 120 माइनस 12 इधर आकर प्लस 12 हो जाएगा, 8 प्लस 3 11x 120 प्लस 12 इट विल बिकम, जब इसमें 12 ऐड होगा 132 132। x और 11 के बीच में प्रोडक्ट का साइन है, 11 को जब राइट में ट्रांसपोज करेंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा, 132 अपॉन 11 11 1 जा 11 and 11 2 जा 22, hence the value of x is 12. Answer. Move on to the next part, fifth part. 4 into 3p plus 2 minus 5 into 6p minus 1 is equals to 2 into p minus 8 minus 6 into 7p minus 4. Match the question once again so that it is correct or not. So the question is written correct. Now we can proceed. इस क्वेश्चन में एक वेरिएबल है, वो है p. So we have to find value of p. तो p यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, 4 जगह p है। पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर जितनी भी टर्म्स हैं जिनके अंदर p है उन सब को एक साइड में शिफ्ट कर देंगे। पहले मल्टीप्लाई, 4 की मल्टीप्लाई 3p से भी होगी और 4 की मल्टीप्लाई 2 से भी होगी। नाउ सॉल्व इट। So 4 into 3p, 4 3 जा 12p प्लस 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 4 2 जा 8 माइनस 5 into 6 30p माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5 इक्वल्स 2 into p 2p प्लस माइनस माइनस 2 8 जा 16 माइनस प्लस माइनस 6 7 जा 42p माइनस माइनस प्लस 6 4 जा 24। अब लेफ्ट हैंड साइड अगर ऑब्जर्व करें 12p प्लस का है 30p माइनस का है, तो 30 में से 12 माइनस हो जाएगा एंड वी विल गेट माइनस 18p। लेफ्ट में ही प्लस का 8, लेफ्ट में ही प्लस का 5 प्लस 13। नाउ मूव ऑन टू राइट हैंड साइड, 2p प्लस का है माइनस का 42, तो माइनस का 40p हो जाएगा, माइनस 16 एंड प्लस 24 प्लस 8, 24 माइनस 16 प्लस 8। थोड़ा सा p लेफ्ट में है, थोड़ा सा p राइट में है। अब सेम साइड p को शिफ्ट करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल क्वांटिटी यहाँ है, कुछ न्यूमेरिकल क्वांटिटी यहाँ पर है, उसको भी सेम साइड ट्रांसपोज कर देंगे। माइनस 18p प्लस 40p इज इक्वल्स टू 8 माइनस 13। क्या किया हमने, माइनस 40p को राइट से लेफ्ट में ट्रांसपोज किया, साइन चेंज हो गया, प्लस 13 को लेफ्ट से राइट में ट्रांसपोज किया, साइन चेंज हो गया, प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस का 18 है, प्लस का है 40, आंसर आएगा प्लस का 22। 8 minus 13 minus 5, hence the value of p is minus 5 by 22 is your answer. Now move on to some more parts of this question. Now we are on question number 6. 5x plus 7 upon 2 is equal to 3 by 2x minus 14.
We have to find the value of x. How can you find? Look at here. X is present at two place. X अभी भी दो जगह है ना? थोड़ा सा x लेफ्ट में है, थोड़ा सा x राइट में है. जब तक इनको हम सेम साइड नहीं करेंगे, सेम टर्म्स मीन्स लाइक टर्म्स मस्ट बी रिटन ऑन सेम साइड. जो लाइक टर्म्स होती हैं वो सेम साइड होनी चाहिए. हम क्या करते हैं, अभी तक जितने क्वेश्चंस किए हैं, हम वेरिएबल x को लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं और जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है उसको हम राइट में शिफ्ट कर देते हैं. तो इट विल बिकम एज 5x माइनस 3/2x इक्वल्स टू -14 माइनस 7/2. देखो हमने क्या किया, जब हम 3/2x को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेकर आए तो वो प्लस से माइनस में आ गया, और जब हमने +7/2 को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट किया तो वो -7/2 हो गया. अब इसको सॉल्व करने का तरीका है एलसीएम मेथड. एलसीएम मैंने आपको बताया था सिंपल मेथड. 2 5 जा 10, 10 into x 10x एंड 2 1 जा 2, देन माइनस 1 की मल्टीप्लाई होगी तो सेम आ जाएगा 3x/2. सिमिलरली 14 कैन बी रिटन एज 14/1. सिंपल एलसीएम मेथड. 2 से मल्टीप्लाई 14 की -28/2 1 जा 2, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम आ जाएगा 7/2. अब जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो न्यूमिनेटर में भी सेम वैल्यू आती है. 10x माइनस 3x/2 माइनस 28 माइनस 7/2. 10 माइनस 3, 10 में से 3 माइनस करोगे 7 आएगा 7x/2 माइनस 28 माइनस 7 माइनस 35/2. 2 से 2 कैंसिल हो सकता है और 7 इंटू एक्स, 7 और x के बीच में मल्टीप्लाई है. जब मैं 7 को राइट में शिफ्ट करूंगा तो वो मल्टीप्लीकेशन चेंज होकर डिवाइड में आ जाएगा. तो x कैन बी रिटन एज -35/7 एंड 7 5 जा 35. तो x का आंसर आ गया -5. सो द आंसर इज ऑफ दिस इक्वेशन इज x इज इक्वल्स टू -5. मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. 7 is easy, but I am solving all the parts because you are at the learning stage. So these equations will help you a lot in higher classes as well. Next question 7 is 8x plus 4 is equal to 3 into x minus 1 plus 7. On left hand side 8x plus 4 ये सिंप्लीफाइड है, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है. बट राइट हैंड साइड 3 इंटू एक्स माइनस 1, 3 इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ 3 और x माइनस 1 की मल्टीप्लाई पहले हमें करनी होगी और फिर हम क्या करेंगे, वेरिएबल को सेम साइड पर लेकर जाएंगे. इसको लिखिए 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई जब x में होगी तो ये 3x हो जाएगा, प्लस 3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 और प्लस आ गया 7. x दो प्लेस पर है, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है. दोनों x को सेम साइड लेकर जाएंगे. 3x को राइट से लेफ्ट में ले आइए. 8x माइनस 3x इक्वल्स टू -3 प्लस 7, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 और ये 4 इधर आकर माइनस का हो जाएगा. राइट. 8x में से 3x माइनस करेंगे 5x, 4 माइनस 4 0 और x और 5 के बीच में मल्टीप्लाई है तो x इज इक्वल टू 0/5. 0/5 तो नॉट डिफाइंड होता है, सॉरी 0/5 इज 0. अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है. अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो होता है नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी. तो इट्स आंसर विल बी 0. One more thing is there in all the questions. You have to verify the solutions. कैसे वेरीफाई करेंगे, आपको चेक भी करना है कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है. इन जितने भी पार्ट्स हमने अब तक किए हैं सॉल्व, जो x की वैल्यू निकल कर आती है, जैसे x का आंसर आ गया 0, तो 0 आपको x लेफ्ट में भी और राइट में भी पुट करना होगा. मैं एक पार्ट आपको करके दिखा देता हूं ताकि आप रिमेनिंग अपने आप कर सकें. वेरिफिकेशन.
जो ओरिजिनल क्वेश्चन हमें गिवन होता है उसमें हम वही वाली वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमें आंसर मिला है। हमारा जो आंसर मिला है हमें वो मिला है x इक्वल टू 0, तो पुट x इक्वल टू 0 इन गिवन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन 8 मल्टीप्लाई x की जगह 0 पुट कर दीजिए प्लस 4 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट x की जगह 0 माइनस 1 एंड देन प्लस 7। हमने इस ओरिजिनल क्वेश्चन में जहां जहां x था वहां वहां 0 पुट कर दिया और उसके अलावा कुछ नहीं किया। ठीक है, अब सिंप्लीफाई, 8 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0 आएगा, प्लस 4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 0 में से माइनस 1 करोगे तो माइनस 1 आ जाएगा, प्लस 7। ठीक है, 0 में 4 ऐड करोगे 4 ही आएगा, ये हो जाएगा -3 प्लस 7, 4 इज इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4। इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट क्योंकि 4 4 के इक्वल होता है, सो इट इज वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। अब प्रीवियस पार्ट में देखो, प्रीवियस पार्ट में सॉल्व करके x की वैल्यू -5 आई थी, तो आप इस इक्वेशन में जहां x है वहां पर -5 पुट करके मल्टीप्लाई करके 7/2 में ऐड कर दोगे। राइट हैंड साइड में जहां पर x है -5 पुट करोगे, मल्टीप्लाई करके एलसीएम लोगे और सॉल्व करोगे। लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व होती रहेगी, राइट हैंड साइड में सॉल्व होती रहेगी, ट्रांसपोज नहीं करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई देन वेरीफाइड, और अगर वेरीफाई नहीं हुआ इट मींस या तो आपने वेरिफिकेशन वाला पार्ट रॉन्ग कैलकुलेट कर दिया है या फिर आपने जो फर्स्ट पार्ट है वो रॉन्ग कैलकुलेट कर दिया है। मैं आपको एक पार्ट और कराऊंगा जिसमें वेरिफिकेशन में कराऊंगा। ओके, तो सो बी फोकस्ड एंड मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। मैं क्वेश्चन नंबर 8 का वेरिफिकेशन पार्ट भी करा दूंगा जिससे कि आपको वेरीफाई कैसे करना है ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, क्योंकि आपको क्वेश्चन में यही कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस फॉर द अननोन वेरिएबल एंड वेरीफाई द सॉल्यूशन। वेरीफाई भी करना है। क्वेश्चन नंबर 8, 15 इंटू x माइनस 1 प्लस 4 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7 प्लस x। फर्स्ट सिंप्लीफाई देन वेरीफाई। सिंप्लीफिकेशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड में हम देखते हैं कि x 2 बार यूज हो रहा है, 2 बार तो लेफ्ट में है x और 1 बार राइट में भी है, और 3 ब्रैकेट्स हैं, तीनों ब्रैकेट्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में है। जैसे x माइनस 1 के साथ 15 मल्टीप्लिकेशन में है, x प्लस 3 के साथ 4 मल्टीप्लिकेशन में है और 7 प्लस x के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है। फर्स्ट वी मल्टीप्लाई एंड देन वी सिंप्लीफाई। 15 की x से मल्टीप्लाई होगी, 15x प्लस माइनस माइनस 15 1 जा 15 प्लस 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 3 जा 12। लेफ्ट हैंड साइड multiplication is over. Now we will move on to the right hand side. 2 into 7 7 2 जा 14 प्लस 2 into x 2x। अब देखो x राइट में है, x लेफ्ट में भी है और एक लेफ्ट में भी है। पहले लेफ्ट वाले x को सॉल्व कर लो। 15x प्लस का है, 4x प्लस का है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 15 प्लस 4 19x। उसके बाद माइनस का 15 है प्लस का 12 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। हमने x और x को सिंप्लीफाई कर दिया, हमने माइनस 15 और 12 को सिंप्लीफाई कर दिया। राइट हैंड साइड में है 14 प्लस 2x। अब लेफ्ट में x एक ही जगह है, राइट में भी x एक ही जगह है, लेकिन है तो अलग अलग जगह ना, इनको सेम प्लेस पर हमें शिफ्ट करना है। 19x अपने प्लेस पर रहेगा, क्योंकि 19x अपने प्लेस पर है लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए उसका साइन चेंज नहीं होगा। जो शिफ्ट होगा, जिसको ट्रांसपोज करेंगे हम, उसका साइन चेंज होगा। 2x प्लस का है राइट में, लेफ्ट में आकर माइनस का 2x हो जाएगा, इक्वल्स 14 प्लस का है राइट में, माइनस 3 इधर आकर प्लस का 3 हो जाएगा। 19 में से 2 माइनस करोगे 17x, आप 14 में 3 ऐड करोगे 17। x और 17 के बीच में प्लस या माइनस अगर नहीं है
और कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लाई माना जाता है। मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होता है। 17/17 सॉल्व करके 1 आ गया, तो x इज इक्वल टू 1 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब हमें इसका वेरिफिकेशन पार्ट करना है, ध्यान से देखना वेरिफिकेशन पार्ट। जहां पर भी x दिखाई दे रहा है ओरिजिनल क्वेश्चन में, वहां पर x पुट कर दो। पुट x इक्वल टू x की वैल्यू 1 पुट कर दो। पुट x इज इक्वल टू 1 इन गिवन इक्वेशन। इन गिवन इक्वेशन देखो 15 है, लिख दिया 15, ब्रैकेट ओपन किया, x की जगह 1, 1 माइनस 1 प्लस 4 ब्रैकेट ओपन, x की जगह 1, 1 प्लस 3 इक्वल्स 2 इंटू ब्रैकेट ओपन 7 प्लस x, 7 प्लस 1, जहां जहां x था वहां वहां 1 पुट कर दिया। अब सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, 1 में से 1 गया 0, 15 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 1 4 is equal to 2 into 7 plus 1 8. So 15 into 0 will be equal to 0 plus 4 into 4 16 is equals to 2 8 just 16. 16 is equals to 16. Hence verified. Hence verified. So like this you can solve the other parts of this exercise as well. Move on to next question now. Now moving on to question number 11. 9 and 10 are for your practice. Question number 11. X upon 6 minus 2x upon 7 is equals to 1 upon 21 plus x upon 7. Left hand side and right hand side, at both the place we have to take LCM first. 6 और 7 क्योंकि डिफरेंट नंबर्स हैं, एलसीएम लेंगे। 7 इंटू एक्स, 7x अपॉन 6 7 जा 42 माइनस 6 2 जा 12x अपॉन 6 7 जा 42 इज इक्वल टू 7 1 जा 7, 7 की 21 से मल्टीप्लाई करोगे 147 प्लस 21 इंटू एक्स 21x अपॉन 21 into 7 147. Now denominators are equal, so numerator will be equal. 7x minus 12x upon 42 is equal to 7 plus 21x upon 147. 7x में से 12x माइनस करोगे माइनस 5x अपॉन 42 इज इक्वल टू, और 7 प्लस 20x आप सॉल्व नहीं कर सकते, अपॉन 147. Now cross multiply because we have no other option. Cross multiply. Before cross multiplication we can do one thing here. Both are divisible by 7. 7 6 जा 42, 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7. अब ये 6 और 21 3 के टेबल में आते हैं। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। ऐसा करने से हमने अपनी कैलकुलेशन थोड़ी इजी कर ली है। 7 प्लस 21x अपॉन 7, पहले हमें 147 से 5 की मल्टीप्लाई करनी थी और अब हमें सिर्फ 7 से 5 की मल्टीप्लाई करनी है, जो काफी इजी है। माइनस 5 7 जा 35x इज इक्वल टू 2 7 जा 14 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 21 से करेंगे 42x। x दो जगह पर है, उसको शिफ्ट करके एक प्लेस पर लेकर आओ। माइनस 35x माइनस 42x इज इक्वल्स टू 14। दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का ही आएगा और दोनों ऐड हो जाएंगे। 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 3 7, x इज इक्वल्स टू 14। अब 77 और x के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू 14 अपॉन माइनस 77। दोनों 7 के टेबल में आते हैं। 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7,
तो x की जो वैल्यू आ गई -2/11. दिस विल बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. नाउ वी हैव टू वेरीफाई इट. इन वेरिफिकेशन जहां पर x है वहां पर हमें -2/11 पुट करना होगा. वेरिफिकेशन x -2/11 और डिनोमिनेटर में 6 भी है. क्या किया हमने, जहां पर x था वहां पर -2/11 पुट कर दिया, लेकिन 2 न्यूमिनेटर में आएगा, 11 डिनोमिनेटर में आएगा, तो 11 और 6 की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई. ऐसे यहाँ पर माइनस का 2/7 तो पहले ही था. जहां पर x है, x की जगह -2/11 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2/11 इज इक्वल टू 1/21 प्लस, देखो 7 तो डिनोमिनेटर में पहले ही था, हमने 7 लिख लिया, इनटू जहां पर x है, x की वैल्यू -2/11. अब हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड में. ये मल्टीप्लाई होके ये 2 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है, कैंसिल कर दो, 2 3 जा 6, -1/33 माइनस माइनस प्लस 4/77 इज इक्वल टू 1/21 प्लस माइनस माइनस 2/77. सिंप्लीफाई आफ्टर टेकिंग एलसीएम एंड देन सॉल्व इट, यू विल गेट द रिजल्ट. अब 33 और 77 इनका एलसीएम लीजिए, 21 और 77 एलसीएम लीजिए. एलसीएम वैसे ही कर लेते हैं, 71 1 जा 77 माइनस और 77 की 33 से मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक है. और इधर क्या हो जाएगा, 4 3 या 12, 4 3 या 12 और 13 अपॉन 4 की मल्टीप्लाई 33 से हो गई, 33 की 4 से और 33 की 77 करिए, 33 इंटू 77. सो आफ्टर टेकिंग multiplication of 33 and 77 we are getting 2541 and 2541. here 77 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 71 1 जा 70, 77 1 जा 77 अपॉन 77 इंटू 21 1617 माइनस 2 इंटू 21 42 अपॉन 1617. अब 132 में से 77 माइनस हो जाएगा ये, ठीक है, और अपॉन में रहेगा 2541 इक्वल्स टू, यहाँ पर 77 में से 42 माइनस हो जाएगा, डिनोमिनेटर में रहेगा 1617. हमने क्या किया, 132 पॉजिटिव था उसको पहले लिख लिया, 77 माइनस का था उसको बाद में लिख लिया, ताकि माइनस करने में इजी हो जाए. अब 12 में से 7 माइनस करोगे 5, यहाँ बच गया 2, 12 में से 7 माइनस करोगे 5, 55 अपॉन 2541. एक बार चेक कर लो, यस करेक्ट. और 77 में से 42 माइनस करोगे 5, 35 अपॉन 1617. ये तो अभी वेरीफाई नहीं हो रहा है, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड में कैंसिल हो सकते हैं. देखो किससे कैंसिल हो सकता है, ऊपर तो 5 से हो जाएगा, बट 2541 ये तो नहीं होगा. 11 से करेंगे तो 11 2 जा 22, 3 बच गया 33, 11 से हो रहा है, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, 3 बच गया 34, 11 3 जा 33, 1 बच गया, 11 1 जा 11, 5 अपॉन 231 तो लेफ्ट में आ गया. अब यहाँ देखते हैं 7 से, 7 5 या 35, 7 2 जा 14, 15 16, 2 बच गया 21, 7 3 या 21, 7 1 जा 7. So 5 upon 231 is equal to 5 upon 231. So left hand side is equal to right hand side. So hence verified. Got it? Now we are moving on. The last question of this exercise, question number 12, in which we have to check whether the equation given below is linear or not. If yes, find the value of x. क्या करना है, हमें पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके चेक करना है कि ये इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, और अगर ये एक लीनियर इक्वेशन होती है तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर ये लीनियर इक्वेशन नहीं होती है तो हमें x की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है. गॉट इट? The question is 4x plus 1 into 3x minus 7 minus 2x into 6x plus 5 equals to 0. On left hand side we are having two brackets.
और वी से देर आर टू बाइनोमियल्स विच वी हैव टू मल्टीप्लाई, हमें दो बाइनोमियल्स की मल्टीप्लाई करनी है। बाइनोमियल वो होता है एक ऐसा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म होती हैं, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले हम 4x की मल्टीप्लाई 3x से करेंगे और फिर 4x की मल्टीप्लाई -7 से करेंगे। मतलब फर्स्ट ब्रैकेट की जो फर्स्ट टर्म है उसकी मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट की दोनों टर्म से करेंगे 1 by 1। मल्टीप्लिकेशन का रूल है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे साइन की, बाद में न्यूमेरिकल वैल्यू की और बाद में वेरिएबल की। तो पहले 4x का साइन प्लस 3x का साइन प्लस 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 प्लस, प्लस को नहीं लिखते, स्टार्टिंग में अगर प्लस आता है तो स्टार्टिंग में नहीं लिखते, बीच में लिखना पड़ता है। फिर करेंगे मल्टीप्लाई न्यूमेरिकल वैल्यू की, 4 3 जा 12, और जब न्यूमेरिकल वैल्यू की मल्टीप्लाई हो जाएगी तब हम करेंगे मल्टीप्लाई वेरिएबल की, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। तो हमने 4x की मल्टीप्लाई 3x से कंप्लीट कर ली है और मल्टीप्लाई करने के बाद 12x स्क्वायर हमें मिल गया। अब 4x की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे -7, तो पहले साइन की मल्टीप्लाई 4x प्लस का है 7 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस। अब करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू की मल्टीप्लाई, 4 7 जा 28, और अब करेंगे वेरिएबल की मल्टीप्लाई। यहाँ पर x है, यहाँ पर कोई वेरिएबल है ही नहीं, इसलिए x ही आ जाएगा। हमने 4x की मल्टीप्लाई पूरे सेकंड ब्रैकेट के साथ कंप्लीट कर ली है। अब किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड टर्म ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म जो कि 1 है, 1 की मल्टीप्लाई अब सेकंड पूरे ब्रैकेट से करेंगे। हमें पता है कि 5 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो 5 1 जा वापस 5 आ जाता है, इसलिए अगर 1 की मल्टीप्लाई 3x - 7 से करोगे तो वापस हमें क्या मिल जाएगा, 3x - 7, 3x - 7 1 जा 3x - 7, और क्योंकि ये प्लस का है तो प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लीकेशन इज ओवर। देन वी हैव माइनस, आगे देखते हैं ध्यान से, 2x की मल्टीप्लाई पहले 6x से होगी और बाद में 2x की मल्टीप्लाई 5 से होगी, ब्रैकेट ओपन। मैंने अभी माइनस की मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में नहीं की है, मैं पहले 2x की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करने जा रहा हूं। 2 इंटू 6, 2 6 जा 12, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 5 10, वी हैव वेरिएबल x हियर, तो राइट डाउन x इज इक्वल्स टू 0। यहां देखें तो एक्स स्क्वायर इसका हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन -20x और +3x दे आर लाइक टर्म्स, दे आर लाइक टर्म्स, और लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर -28 + 3 -25x -7। आगे देखते हैं, ब्रैकेट के बाहर कौन बैठा है, माइनस, तो ये माइनस की वजह से ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स लिखी होती हैं उन टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, अपोजिट साइन हो जाएंगे। माइनस प्लस माइनस 12x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 10x इक्वल्स टू 0। या तो आप मल्टीप्लाई वाले रूल से समझो, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, या ऐसे समझो कि अगर हमें ब्रैकेट ओपन करना है और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाली टर्म्स के साइन बदल जाएंगे, प्लस माइनस में चेंज हो जाता है और माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ दोनों ही प्लस के थे तो ये दोनों माइनस के हो गए। अब देखते हैं लाइक टर्म्स, 12x स्क्वायर प्लस का है, 12x स्क्वायर माइनस का है, ये तो कैंसिल हो गए। यहाँ पर है -25x और यहाँ पर है -10x, -25 और -10 -35x -7 equals to 0. Now this is a linear equation because the power of x is 1, क्योंकि x की पावर 2 वाला जो टर्म था वो तो कैंसिल हो गया, ठीक है। which is a linear equation। हमें फर्स्ट पार्ट में ये चेक करने के लिए कहा गया था, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, चेक करो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। हमने इसको सॉल्व किया, चेक किया, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन।
सेकंड पार्ट में हमें कहा है कि अगर लीनियर इक्वेशन है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अब हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू। x के साथ तो 35 भी है मल्टीप्लाई में, ये तो x के साथ ही रहेगा, -35x, लेकिन -7 को राइट में ट्रांसपोज करेंगे तो वो प्लस का हो जाएगा। और अब x से -35 से डिवाइड कर देंगे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, so x is equals to -1/5 is your answer, because x और 35 के बीच में जो साइन है, ऑपरेशन है, वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, इसलिए 35 जब हम ट्रांसपोज करेंगे डिवीजन में आ जाएगा, और 7 5 जा 35, so answer is -1/35। if you want to verify your answer, तो put x is equal to -1/5 and calculate. Got it? So exercise 2.1 is over now, right? In our next video we will cover second exercise. Till then, thank you and have a nice day.